मैं कौन हूँ? यह सवाल दिखने में जितना आसान लगता है उसका जवाब इतना ही मुश्किल होता है। पर ज़रा इसको दो तीन तरीक़ों से समझने की कोशिश करेंगे कि वेदों में इसके बारे में क्या लिखा है, हमारी जनरल नॉलेज इसके बारे में क्या कहती है। पहले हम बात करते हैं वेदों की तरफ। वेदों में कहते हैं कि इसे समझने का एक तरीका यह है कि आप ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ऐसे करके आप जब जो बचेगा आप वो ही रह जाते हो। तो हम देखते हैं कि जब हमारा दिमाग, पहले हम देखते हैं क्या हम दिमाग तो नहीं, हम सोचते हैं वो तो नहीं है। जब हमारा शरीर, हम कोमा में होते हैं तो हमारा दिमाग ही काम कर रहा होता है, हम सोच तो रहे होते हैं पर हमारा शरीर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर तो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि हम दिमाग होंगे। जब हम बात करते हैं कि दिमाग की, तो कई बार ये होता है कि हमारा दिमाग सुन पड़ जाता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। फिर ये कैसे? तो फिर हमारा दिमाग भी नहीं है हम। ऐसे करके जब हम एक एक चीज़ को, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, ऐसे करके चलते हैं तो आखिर में कुछ शेष नहीं बचता। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ नहीं हैं। ज़रा हमारी जनरल नॉलेज क्या कहती है नॉर्मली कि हम कौन हैं। हमारा जो दिख रहा है वो सभी शरीर हम हैं। चलो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मैं किसे कहते हैं। जैसे परिवार को लेते हैं उदाहरण के लिए कि एक परिवार हमें किसे कहते हैं। परिवार में दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं और एक बेटा बेटी होते हैं। तो इसमें परिवार में हम किसे कहते हैं कि ये सभी लोगों का समूह होता है, उसे परिवार कह देते हैं। ये परिवार जिसके अंदर 6 लोग हैं, इसके अंदर यदि दादाजी चले जाएं किसी कारण से तो क्या कहेंगे, क्या वो परिवार है कि नहीं? कहेंगे हाँ है परिवार। यदि मान लो अब दादाजी को छोड़ के एक बेटा चला जाए या, तो क्या वो परिवार रहेगा? हाँ रहेगा। पर ऐसे ही करते यदि एक एक को बाहर निकाल भी दें और बाकी शेष बचें तो क्या उसे परिवार कहेंगे? हाँ हम परिवार तो कहेंगे। ऐसे ही हमारा शरीर में हम कहते हैं कि तो मैं जब कहते हैं तो जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की देखें तो ये कल्पना है। वैसे परिवार क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ लोगों के समूह को हम परिवार कह देते हैं जो कि हमारी ही कल्पना है, हमारे दिमाग से बनाई हुई। वैसे ही मैं हमारी एक कल्पना है जो हमारे दिमाग से बनाई होती है। हम शरीर के एक एक पार्ट को अलग करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मैं सेपरेटली कहीं नहीं है, जो कि हमारी खुद की कल्पना है। इसको तो यह बात तो हम समझ गए। तो फिर मैं क्या है? हमारे शरीर में चेतना कहाँ से आती है? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाता शरीर और उसके अंदर चेतना उद्भव होती है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। पहली बात तो ये समझ गए। अब देखते हैं कि हम स्टार्टिंग में मैं की शुरुआत हटाने पर हम बचते कहाँ पे हैं। फिर जब मैं हट गया तो हम पूरे यूनिवर्स को में भी अपना मैं ढूंढ सकते हैं कि हाँ मैं पूरा यूनिवर्स ही मैं हूँ। क्योंकि कल्पना हमारी कि ये शरीर मैं हूँ, ये भी एक कल्पना है, जैसे एक परिवार है। तो आप अपने शरीर मैं को बहुत बड़ा कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा, कि मैं सब कुछ मैं हूँ और केवल एक ही शेष रह जाता है, केवल मैं। जैसे मेरे पास वाला भी मैं और मैं भी मैं, कोई 2 लोग नहीं, वो अलग अलग। ये वेदों के अनुसार माना जाता है कि सर्वशक्तिमान सत्य एक ही है, या ईश्वर कह लें, या फिर अलग अलग चीज़ों में उसे अलग अलग नाम दे रखे हैं। कुछ प्रेम कहते हैं कि यही सच्चा प्रेम है, 2 लोगों के एक होने का, या मैं और तुम के बीच का फर्क हटाकर हम हो जाने पर एक ही रह जाने को कहते हैं प्रेम। तो ऐसे ही आप जान गए होंगे कि मैं क्या है। मैं एक कल्पना है और मैं हमारे इस पूरे शरीर को कहते हैं, और मैं को हटाकर पूरे ब्रह्मांड को भी मैं में समाहित कर सकते हैं, केवल एक में। यही बहुत सारे लोग यह चीज़ अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश करते हैं।